और उन्हीं महापुरुषों में से एक हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने समाज के लिए काम करते करते, देश के लिए काम करते करते मौत को भी खुशी से गले लगा लिया। और ऐसी मौत जिसके बारे में आज तक नहीं पता चलता कि वो वाकई में एक कत्ल था, मर्डर था, या वो एक नॉर्मल डेथ। लेकिन तब भी जो कार्य उन्होंने किए हैं वो सिर्फ एक अच्छे वक्ता नहीं थे, वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट नहीं थे कहेंगे, वो बहुत कुछ था उनमें। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ है, जो हमारी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं उनसे ही हमें मिली। आज जो मोदी जी कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरे भारत देश का कोई भी नागरिक ऐसा ना हो कि जो कहे कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है, मुझे कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं मिली है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हर एक नागरिक तक, कि किसी भी लाइन में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक हर स्कीम का फायदा पहुंचे। और ये जो विचारधारा थी, ये हमारे पंडित जी की। पंडित जी बाल्यकाल से ही बहुत ही सक्षम थे, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे। जैसे हमारे भाई साहब ने बोला कि वो बहुत ही अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, लेकिन आगरा चले गए, मास्टर्स की डिग्री उन्होंने ली नहीं, उसके बाद उन्हें सिविल सर्विसेज टॉप किया। लेकिन आपको बहुत बड़ी बात बताती हूँ, हमारी डिग्रियां हम लोग फ्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? एक फाइल बनाते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं 10th की रख, 11th की रख, 12th की रख, ग्रेजुएशन की रख, कभी भी जरूरत हो सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी डिग्रियां उठा के अग्नि में डाल। क्यों? क्योंकि कभी उनका मन मचल ना जाए कि मैं अपना जो मैं राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने रास्ते से भटक ना जाऊं, तो मेरी डिग्रियां ही अग्नि को समर्पित करता हूँ ताकि मेरा मन विचलित ना हो। उन्होंने, जैसे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का बनाई तो उसके महासचिव रहे, लेकिन जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने सारा कार्यभार पंडित जी ने संभाल लिया। 15 साल वो महासचिव रहे। लेकिन आज जो मोदी जी कर रहे हैं, उनके ये मार्गदर्शक, इनकी जो सोच थी, इनके जो विचार थे, राष्ट्र पहले पार्टी दूसरी और मैं खुद आखिर में, वो हमारे पंडित जी का विचार था। और आज उसी विचार को लेके मोदी जी हर कार्य करते हैं। मोदी जी की हर कोई पॉलिसी, 150 हमारी स्कीमें हैं, उनके पीछे कोई ना कोई जो प्रेरणा स्रोत है वो हमेशा पंडित जी रहे। आप सबने सबका वक्तव्य सुना, हमारे भाई साहब जी ने बोला, उपदेव जी ने बोला, हमारे विधायक जी ने बोला, कुछ आपको पता चला होगा, कुछ मुझसे पता चला होगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जैसे हमारे विधायक जी ने बोला, आप कभी उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें। उन्होंने कभी भी अपने इंडिया और उसकी हमने जो छवि देखी भारत देश की, कोई स्प्लिंटर्स आए होंगे, लेकिन हम सकते हैं दालें, चावल, आटा, यहाँ तक कि हमारी बहनों के, आपकी जेब पे भी असर कम होगा। बहनें जब सोचेंगे तो आपको 13-12 लाख तक आपको कोई भी पैसा नहीं देगा। और क्या चाहिए आपको? पहले 7 लाख होता था, याद है कांग्रेस के, आज हम 12 लाख तक हमें छूट है। कोशिश करते हैं कि अपने घर में रहें और कुछ ना कुछ करें। स्टिल इंडिया हमें मोदी जी ने दिया। ये सोच हमारे पंडित जी की थी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया करके एक बार, जब भी आपको टाइम मिले, रिलीज वो देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक बार आप पंडित दीनदयाल जी की जीवनी पढ़िए और जो उनके जितने विचार थे उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हम इतने महापुरुष नहीं है कि हम लोग उनकी सारी विचारों को अपने अंदर डाल सकते हैं, लेकिन एक दो तो सोच ही सकते हैं कि हम लोग कर सकते हैं। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनके जो विचार हैं आप अपने जीवन में जरूर डालेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज इस कार्यक्रम च साढ़े जम्मू के अधिकारी आए रीमा बादल जी, उनकी टीम, साढ़े विधायक जी, साढ़े कठुए के जिला प्रधान बबलू जी, सम्मानित मंच, सारे का बड़ा बड़ा शुक्रिया। खासकर थोड़ा बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो प्रोग्राम नहीं होता। जितने भी लोग आए, हर ग्राम के, हर पिंड के सारे लोग, सारे मंडल के अधिकारी करना आए, बड़ी आए, सारे खूटा मंडल के आए, सारे का शुक्रिया अदा करना।
और रखना कि अपने अपने स्थान बैठ